हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का आपका बीए थर्ड ईयर का जो हिंदी का पेपर है, आपका हिंदी फिफ्थ का अद्यतन हिंदी एवं पूर्वी लोक काव्य। तो इसमें 2014 का मैं आपसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी तो उसी में मैं आपको 2014 का ही हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं का भी पेपर जो है मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अलग अलग वीडियो में, जिससे वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। दूसरा, फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहते हैं। और चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो आपके एमकॉम हो या आपके बीए हो, तो मैंने 6 पेपर स्टार्ट कर रखे हैं, तो उसमें मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, वो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में ही आप बच्चे उसकी प्लेलिस्ट देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे। ठीक है, जैसे एजुकेशन का क्वेश्चन बैंक भी है और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, हिंदी का क्वेश्चन बैंक भी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हैं। तो अब मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो आपके क्योंकि डेट शीट मैंने डिस्कस कर ली थी 2 दिन पहले, तो आप देख सकते हैं। अब आपको एक ही कोड का पेपर देना है, जैसे कि आपको पता लग गया होगा, मैंने न्यूज़पेपर की आपसे कल 2 वीडियो डिस्कस कर ली थी। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो आप इन्विजिलेटर से कह सकते हैं कि मेरे को इस वाले कोड का पेपर चाहिए, दोनों में से एक कोड का। दूसरा, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल मंगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं और केवल 10 रुपये आप एक पेपर के देंगे और वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। किस कविता की पंक्तियां हैं ये? तो ये है अकाल और उसके बाद। सतपुड़ा के जंगल कविता किसकी है? तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। तो किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं ये? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की। नदी के द्वीप कविता जो है वो किसका प्रतीक है? तो वो है मनुष्य के स्थायित्व का प्रतीक। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, क्या जाने सच्चाई टूटते हुए पहियों का आश्रय ले। किस कवि की रचना या कविता है? तो यह धर्मवीर भारती की। आखिरी समुद्र से तात्पर्य किसकी रचना है? नरेश मेहता की। शकुंतला किस तार सप्तक की कवित्री हैं? दूसरा सप्तक। शिक्षा का महत्व गीत के माध्यम से कवि किस बात के लिए प्रेरित करता है? वो शिक्षित होने के लिए। कविता की मौत शीर्षक कविता किसकी है? तो वो है धर्मवीर भारती की। प्रपद्यवाद का प्रकाशन वर्ष क्या है? वो है 1956 ईस्वी का। ठीक है, अकाल और उसके बाद कविता में कवि का क्या उद्देश्य है? तो वो है जनता की दयनीय आर्थिक दशा का चित्रण। प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्ति एवं चिंतन पद्धति का सर्वाधिक विवेचन किसने किया? अज्ञे ने। नागार्जुन ने किस धर्म में दीक्षित होकर नागार्जुन नाम रखा? वो था बौद्ध धर्म। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा उसके दोनों पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। किस कवि की कविता है? तो यह है धर्मवीर भारती की। मुझे कदम कदम पर कविता किसकी है? मुक्तिबोध की। दुख सबको मांझता है पंक्ति किसकी है? अज्ञे की। हिल्लोल में किस प्रकार के चित्र हैं? तो वो हैं प्राण्यभूति। ठीक है, प्राण्य
अनुभूति के चित्र। सम्राज्ञी का नैवेद्य दान। देखिए नैवेद्य जो है ना, एक्चुअली पूजा पाठ की किताबों में वर्ड लिखा जाता है, ये जो नैवेद्य है एक्चुअली खीर को कहते हैं, ठीक है। तो कविता में सम्राज्ञी किसके मंदिर में जाती हैं? तो वो बुद्ध के मंदिर में जाती हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है एक्चुअली वैद्यनाथ मिश्र। साय में धूप किसका राजक संग्रह है? तो वो है दुष्यंत कुमार का। कमल के फूल किसकी कविता या रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 1917 में। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस कहाँ प्रविष्ट रहता है? बावड़ी के अंतर्गत। कलगी बाजरे की कविता में कवि किसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है? वो है प्रियतमा के सौंदर्य की। अज्ञे के तीसरा सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं या कविताएं हैं? संग्रहित हैं 6। गधे पच्चीसी का प्रणय निवेदन अज्ञे की किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो वो है भग्नदूत। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। इंद्रधनुष रोंदे हुए ये का प्रकाशन वर्ष है? सन 1957। नागार्जुन ने पत्रहीन नग्न गाछ किस भाषा में लिखा? मैथिली। कलगी बाजरे की कविता अज्ञे के किस काव्य संग्रह में है? तो वो है हरी घास पर क्षण भर। हास्य रस का स्थायी भाव है? तो वो है हास, ठीक है। ठंडा लोहा किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? सूर्य। एक कंठ विषपाई किसकी कृति है? दुष्यंत कुमार की। अज्ञे ने किस पत्र का संपादन किया है? प्रतीक। जीवन के गान किसकी कविता है? शिव मंगल सिंह सुमन की। प्रयोगवादी नवीन काव्य धारा को जन्म देने और विकसित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? अज्ञे को। घुन खाए शह तीरों पर ही 12 खड़ी विधाता बाचे। फरी भीत कै छत चूती है आले पर बिछुआ बिस्तुया नाचे। किस कवि के कविता की पंक्तियां हैं? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल की। रोला किस प्रकार का छंद है? तो वो है सममात्रिक। बावरा अहेरी किस कवि की रचना है? अज्ञे की। कलगी बाजरे की रचना किस शैली के आधार पर हुई है? प्रतीकात्मक। नागार्जुन की कविताएं कब से मिलती हैं? सन 1930 से। राष्ट्रीय आंदोलन गीत में किस प्रकार प्रकाश डाला गया है? वो है राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम की प्रेरणा। फैंटेसी का कवि किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? शिव मंगल सिंह। केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? सन 1973 में। हिल्लोल किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की। केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1986 ईस्वी में। इत्यलम नामक काव्य संग्रह किसने प्रकाशित किया? अज्ञे ने। भस्मांकुर किस प्रकार का काव्य संग्रह है? खंड काव्य। लोक जीवन के स्वर किस कवि का गीत है? कृष्णचंद्र शर्मा।
शमशेर बहादुर सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? मुजफ्फरनगर में। मानवता भजन किसका है? चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में। रंगमंच पर अभिनीत हिंदी का पहला काव्य नाट्य है, तो वो है अंधायु। किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शमशेर बहादुर सिंह को। अरण्या काव्य संग्रह किसका है? नरेश मेहता का। अकाल के बाद किसकी रचना है? नागार्जुन। खजुराहो के मंदिर किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1977 ईस्वी में। भग्नदूत का प्रकाशन किस सन में हुआ? सन 1933 में। बेचैन संवेदना के कवि किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। अपूर्वा काव्य संग्रह किसका है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल का। कोरवी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो ये मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाती है। सम्राज्ञी का निवेद्य दान में किसको संबोधित किया गया है? तो ये बुद्ध को। अज्ञे जी किस सन में यूनेस्को की ओर से यूरोप गए? सन 1955 में। शमशेर बहादुर सिंह का देहावसान कब हुआ? तो ये हुआ सन 1993 में। मिट्टी की बारात किसकी कृति है? शिव मंगल सिंह सुमन की। एक छाप रंगों की, एक छाप ध्वनि की, एक मुख स्मृति का, एक व्यथा मन की किस कवि की कविता की पंक्तियां हैं? अज्ञे। मुक्तिबोध कृत अंधेरे में किस विधा की रचना है? लंबी कविता। चौथा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? सन 1979 में, 1979। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? सन 1943 से। नदी के द्वीप कविता में वाद्य यंत्र वर्णित है? वीणा। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क अपने गीतों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? मानवीय गुणों के विकास पर बल। कवियों के कवि कहलाने वाले कवि हैं, तो वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। मुक्तिबोध की मृत्यु पर गजल किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। अज्ञे के संपादकत्व में निकले प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ? सन 1943 में। प्रगतिवादी काव्य धारा के सुमित्रा नंदन पंत किसे कहा जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को। सन 1936 में आगरा के सैनिक पत्रकारिता किसने प्रारंभ की? अज्ञे ने। नदी के द्वीप कविता की विषय वस्तु क्या है? तो वो है समाज में व्यक्ति की स्थिति। नींद के बादल किस कवि की कृति है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल की। मुक्तिबोध की मातृभाषा कौन सी थी? मराठी। ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? तो वो मुक्तिबोध की अंतर चेतना का। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। किस कवि की कविता की पंक्तियाँ हैं? तो वह भवानी प्रसाद की। ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस सूर्य की किरणों या प्रकाश को देखकर क्या सोचता या समझता है? तो सूर्य उसको नतमस्तक हो रहा है, सूर्य उसको नतमस्तक हो रहा है। ठीक है। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? अज्ञे। यात्री नाम से काव्य की रचना करने वाले कवि हैं? नागार्जुन। सुबह के घंटे में नरेश मेहता ने किस कवि पर प्रकाश डाला है? वो है ऑप्शन डी की राजनीतिक दलों से ऊपर उठ व्यक्ति स्वतंत्रता के बलिदानी नायक के आदर्श का
चित्रण। गीत गोविंद किसकी अनुवाद कृति है? तो वो है नागार्जुन की। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आता है। वैसे ओरिजिनल ये है कि गीत गोविंद की रचना किसने करी है? तो वो करी थी जयदेव ने। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसकी अनुवाद कृति है? तो नागार्जुन की अनुवाद कृति है ना। वैसे रचना करी है ओरिजिनल जयदेव ने। अज्ञे ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया? दूसरा सप्तक। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। घर को आदम का तबेला कहने वाला कवि है नागार्जुन। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है? कि सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वह है संदेह अलंकार। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञे की। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13 मात्राएं। युगधारा किसका काव्य संकलन है? तो वो है नागार्जुन का। जया पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। असमय जीवन बिनु तो ही, जोजड़ देव जियावही मोही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो वो है करुण रस। धर्मवीर भारती का जन्म किस सन में हुआ था? सन 1926 में। और सपना अयोई किसकी रचना है? तो वो है धर्मवीर भारती की। और ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर आपको दिए हैं। ये व्यूवर्स आपका पेपर हो गया 2014 का। कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी काफ़ी दिनों से, तो ये मैंने अपलोड करा दिया है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये पेपर जो है आपका बीएड एंट्रेंस और टीजीटी पीजीटी के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपके बीएड थर्ड ईयर के लिए। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई परिचित टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू उनको मेरा चैनल भेज दिए और ये कह दे सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि 1400 क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है ना व्यूवर्स? तो जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं धीरे धीरे आपको अपलोड कराता रहूँगा इसमें। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।